की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। ओ सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी प्लीज़ डॉक्टर साहब, उनका जो बेटा यहाँ मौजूद है, आप उससे इस बात का जिक्र ना करें कि वो बार बार शहीद का नाम ले रहे हैं। असल में ये हमारा खानदानी मसला है। शहीद लाख बुलाने पर भी यहाँ नहीं आएगा। शहीद क्या हुआ? शहीद क्या हुआ? अगर रास्ते में एक्सरे नहीं है। हाय, इधर लाओ जल्दी। रायमा जल्दी से पानी लेकर आओ। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। चलें जी, उन्हें भी मौका मिल गया। बस कल जल्दी से पेपर साइन करवा लें ताकि ये मरने में जल्दी करें। डन है ना अम्मी? इतराज तो कोई नहीं है आपको? अरे बेटा, डन क्या, बल्कि वेल डन, वेल डन। ओहो, इसको क्या मसला है? बार बार कॉल भी कर रही है और मैसेज भी कर रही है। कौन? रायमा आज कुछ ज्यादा ही मोहब्बत भड़क रही है, हैं? बार बार भाईजान का पूछ रही है कैसी तबीयत है, क्या हाल है। अम्मी कोई जरूरत नहीं उसको कुछ बताने की। पता नहीं इस लड़की को क्या तकलीफ है हमारी जिंदगियों में घुसने की। अरे मैं कहाँ कुछ बता रही हूँ, रोजाना कभी ना कभी मैसेज कर रही होती है, फोन कर रही होती है। ना मैं रिप्लाई करती हूँ मैसेज का और ना फोन उठाती हूँ। अरे ये गरीब लोग भी ना लिच्चड़ होकर चिपक ही जाते हैं। कोई जवाब नहीं दे रहा तो आगे बढ़ो। कर लो फोन रायमा जी, कल मैं तुम्हें मैसेज का जवाब भी दूंगी और तुम्हारा फोन भी उठाऊंगी। I'm sorry. आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। देखिए, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। हमको तो बुखार भी उतर गया। तुम सारी रात यहीं बैठी रही? बर्फ की टकोर कर रही थी। सुनिए, नहीं, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी क्या? सारी रात बर्फ की टकोर करने के बाद अब आपका बुखार उतरा है। कल रात डॉक्टर भी आए थे, आपको दवाइयाँ दी थी उन्होंने। अच्छा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। हम तो बिल्कुल बेहोश थे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको क्या हुआ। मैंने तुम्हें और आंटी को बहुत मुश्किल में डाल दिया होगा। आंटी बहुत परेशान हो गया। हमें तो मुझे हौसला दे रही थी, आपकी हालत देख के बहुत डर गई थी। इसमें डरने वाली क्या बात है? डरने वाली बात कैसे नहीं है, मेरी तो जान निकल गई थी। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। आपने मुझे परेशान नहीं किया, आप तो खुद बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। और तकलीफ में तुमसे इतनी खिदमत करवाई। खिदमत की, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। लेकिन फर्ज निभाने में तो परेशानी थी। हम लोग की खिदमत करने में परेशानी नहीं होती। मैं तो बस आपकी तबीयत की वजह से बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी। मेरी मोहब्बत से मेरा ख्याल रखा। मुझे तो ठीक नहीं, और मैं ठीक हूँ।
अच्छा अब्बू कैसे हैं? तुम उनके पास गई नहीं? हम नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकी। आई एम सॉरी। बाकी से बात हुई थी, मेरा तो फोन टूट गया था, मैं अब्बू से मुझे कॉल कर लेता। मैंने पप्पू को फ़ोन किया था लेकिन उन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की। जी जी, आप ठीक 10 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाइएगा और जिन पेपर्स पर भाईजान साइन करना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, बड़े अफसोस की बात है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि पेपर्स पर साइन हो जाए। अब उनके हुक्म के आगे ना मैं कुछ कर सकती हूँ और ना आप। जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। जी हाँ, उनके दिल की हालत ठीक नहीं है। असल में शहीद ने उनके गुरूर को खाक में मिलाकर रख दिया है। अब वो ये चाहते हैं कि समिया और वसी दोनों के हक को बचा लें और जल्द से जल्द शहीद को उसके हक से बेदखल कर दें। हाँ जी जी, मैं भी यही कह रही हूँ कि ऑफिस के अगर कोई और कागजात जो आपने साइन कराने वो भी साथ लेते आइएगा, हाथ के हाथ वो भी भाईजान साइन कर देंगे। हाँ, आप जरा टाइम पर पहुंच जाइएगा। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना, उनकी मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। हाँ, सारी बातें मैंने आपको बताई हैं कि शहीद ने क्या किया। नहीं 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 नहीं, नहीं आप उसकी नहीं, आप उसके लिए, अरे भाई मैं कह रही हूँ ना फिक्रमंद हो। मैं उन्हें बता दूंगी कि आपको मैसेज कर दिया है, फिर आप जाने और वकील साहब आप आएंगे तो आपसे वो खुद ही बात कर लेंगे, फिर आपको यकीन आ जाएगा। ठीक है? हाँ, टाइम पर पहुंच जाइएगा। जी ठीक है, खुदा हाफ़िज़। सबा, सबा, सबा। जी बीबी जी। जाओ जल्दी जाकर समिया बीबी को उठाओ। जी बीबी जी, खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस तुम जाकर उन्हें जगाओ। जाओ। बीबी जी, इतनी सुबह सुबह तो वो गुस्सा करेंगी। अरे कुछ नहीं करेंगी, गुस्सा गुस्सा। जाके उनसे कहो कि खुश होने का दिन आ गया। जी क्या कहूँ मैं उनसे? जाओ उन्हें जगाओ, और जब तक वो बिस्तर से उठे ना तो वहीं खड़ी रहना, उन्हें बिस्तर से उठा के फिर वापस आना। जी बीबी। अरे वो भाई साहब का शहीद को पाई पाई का मोहताज हो ना, अपनी आंखों से देखना चाहती है, और इस खुशी के लिए वो सुबह तो क्या, आधी रात को भी जाग सकती है। जिस तरह से शहीद ने उसे पूरे खानदान के सामने रुसवा किया था, आज उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। तुम जाओ, जाकर जल्दी से समिया को उठाओ। जाओ जाओ, उससे कहो खुश होने का वक्त आ गया है। जाओ जल्दी जाकर उठाओ। अरे मेरा मुंह क्या देख रही है, जाओ। जी बीबी जी। हाँ फोन क्यों नहीं उठा रहा? हो सकता है अननोन नंबर की वजह से फ़ोन नहीं उठा रहा। नहीं, उसको रोज इतने अननोन नंबर से कॉल आती है, वो तो वैसे भी नंबर देखे बगैर फोन उठा देता है। तो फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? नंबर तो उसको शायद सेव भी होगा। हम ट्राई करें।
ये सीन तो मैं बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकती, बल्कि मेरा बस चले तो मैं सीन की वीडियो बना लूं। हाँ, पता तो चले समिया नदीम के साथ किसी ने बुरा किया और उसका मैंने ये हाल कर दिया। हाँ, ये वीडियो तो शायद मेरी जीत का सबूत होगी। इससे मेरी नफरत और अंदर की आग को तस्कीन मिलेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इस फोन को एक तरफ रख दो। इन बाप बेटे के सामने बिल्कुल ना निकाला करो। क्यों? इसमें ऐसा क्या है? अच्छा, इसमें ऐसा क्या है? अगर कल की कॉल कबीर के सामने आ जाती और वसी देख लेता तो फिर मैं तुमसे ये सवाल करती कि इसमें ऐसा क्या? अम्मी, अब मैं इस डर से कबीर से बात करना तो नहीं छोड़ सकती। पहले ही मेरा उससे इतना मिलना जुलना कम हो गया। और मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे बात करना ही छोड़ दो, अरे कम से कम नंबर दूसरे नाम से सेव कर लो कि कभी फोन आ जाए तो बचत हो जाए। ये काम तो मैं भी कर देती हूँ। कौन कांटेक्ट आशना रख दूं? ठीक रहेगा। ये लें जी, हो गया ये काम भी। गुड, वेरी गुड। चलो शाबाश, अब जल्दी से नाश्ता करो। हमें 10 बजे से पहले हॉस्पिटल पहुंचना है ताकि उस बला को अपने सामने टलते हुए देख सके। शाबाश, जल्दी करो। ओके, मैं बस 10 मिनट में फिर तैयार होके आती हूँ। ठीक है? गुड, जल्दी जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे एक बार बात हो जाए तो मुझे कम से कम पता चल जाएगा कि अब कौन से हॉस्पिटल में। मुझे समझ नहीं आएगा। मैं ट्राई करती हूँ दोबारा से। तुम शहीर भाई से बात नहीं करना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपनी भाभी से तो बात करो। क्यों करूं मैं उनसे बात? जब उनके शौहर को अपने बाप की परवाह नहीं है तो मैं उनकी परवाह करके क्या करूंगा? हो सकता है वो इसीलिए कॉल कर रही हो तुम्हें। कर रही हूं तो कर रही हूं। शहीर ने तो कॉल नहीं की ना, बल्कि उसने तो अपना फोन ही बंद कर दिया। ये होता है अपने बाप के एहसान, उसकी मोहब्बत का बदला करता कोई ऐसे? कल पप्पा ने भी मेरे साथ यही किया। ना उन्होंने मेरी कॉल पिक की और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई किया। यार ये लोग इस वक्त में भी ये सब कर रहे हैं। नाराजगी अबू की मुझसे, मामला मेरा और अबू का है। वसी और चची जान का इससे क्या लेना देना? वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि वैसे अंकल के डर की वजह से आपको कुछ नहीं बता रहा। और पप्पू की आदत तो आप जानते हैं, वो कभी कोशिश नहीं करती कि बात को ठीक कर सके। प्रेमा मैं क्या करूँगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज तुम कुछ भी करो, ये पता कर लो कि अबू कौन से हॉस्पिटल में। जब तक मुझे अबू की तबीयत का नहीं पता चलेगा मुझे चैन नहीं आएगा। प्लीज ट्राई टू डू समथिंग फॉर मी। मैं आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूँ। ओहो, ना जाने कहाँ रह गई ये लड़की। ओहो, मैं चाह रही हूँ वहां जाकर मामलात को संभाल लूं और ये मुझे उतना ही लेट करा रही है। अपनी मर्जी और जिद के आगे तो किसी की सुनती ही नहीं है, हैं? हम तो जैसे बेवकूफ हैं। अब देखो, आधा घंटा हो गया, 10 मिनट का कहकर गई थी, अभी तक नहीं आई। पता नहीं किस तरह की लड़की है, मैं क्या करूं इसका। टेंशन हो रही है मुझे। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? अच्छा, इतने गुस्से में क्यों है? हाँ,
तुम्हारी वजह से। टाइम देखा है तुमने? तुम्हारी तैयारियां मुकम्मल ही नहीं हो रही। अरे अम्मी, आज ही तो सेलिब्रेशन का दिन है, आज तैयार नहीं होंगी तो फिर कब होंगी? बात सुनो, वहां अगर मैनेजर और वकील पहुंच गए ना तो सारी की सारी तैयारियां यहीं धरी रह जाएंगी। अच्छा ना अम्मी, चल रहे, पहले एक सेल्फी तो ले लें। इतने मसलों के बाद अब जाके खुशी का मौका मिला है, इसको भी कैप्चर ना करें। आए। अच्छा सुनो, वहां पर किसी को भी मेरे एक्सीडेंट के बारे में मत बताना। वैसे भी मुझे इतनी कोई सीरियसली लगी भी नहीं है। अगर वैसे पूछे भी तो बहाना कर देना, बस अब्बू की खैर खैरियत पता करना। सुनो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, उनसे मिलना जरूर। और अगर वो पुरानी बातों के हवाले से कुछ कह भी दें तो प्लीज चुप करके सुन लेना, प्लीज। हम बेफिक्र रहें, मैं पूरी तसल्ली करके वापस लौटूंगी। अम्मी, मैंने यखनी बना दी है, आप भी पी लीजिएगा और इन्हें भी दे दीजिएगा। ठीक है। और प्लीज आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। तुम वहां जाकर अपना ख्याल रखना बेटा, और सीमिया और समिया की किसी भी बात का जवाब मत देना। जिस मकसद के लिए जा रही हो वो मकसद पूरा करके आना। मुझे पता है कि सीमिया और समिया की बातें बर्दाश्त करना आसान नहीं है, लेकिन सिर्फ फहीम भाई की वजह से खामोश हो जाना और ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रुकना। बस तबीयत और खैरियत मालूम करके फौरन आ जाना। अब बस तुम जाओ और वहाँ पे पहुँच के मुझे फ़ोन कर लेना। जी। इन्हें भी अब्बू के पास जाना है। मुझे भी अब्बू के पास जाना है। जाओगे तो फहीम भाई तुम्हें खुद बुलाएंगे, देखना। अब्बू के पास मेरा कुछ भाई साहब के लिए ये फैसला करना वाकई मुश्किल है। वो इस बोझ तले दबे हुए, उन्होंने इसे अपनी सोच पर सवार कर लिया, तो बेहतर होगा कि तुम उनके कांधों से ये बोझ दूर करो। और वो खुद से फैसला करेंगे ना तो उनके दिल को सुकून आएगा। असल में भाई साहब ने हमेशा खुद फैसले किए हैं और अटल फैसले किए हैं, उस पर वो हमेशा कायम रहे। अब अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे तो तुम उनका मजबूत सहारा बनो। देखो वसी, अम्मी की बात को समझो, ताया अब्बू की तरह सोचो। उनकी जगह खुद को रखकर देखो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि वो किस तकलीफ में है। देखो, उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत हमारे लिए भी बहुत अहम है, इसीलिए हमें वही करना होगा जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो चाहते हैं। देखो बेटा वसी, तुम सोच लो, तुम्हारा अगर कोई भी फैसला भाई साहब की मर्जी के खिलाफ हुआ तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? जी सर की यहाँ साइन लेनी है। अच्छा ये पेन लीजिए। भाई साहब साइन करते हैं। भाई साहब साइन कर दीजिए। जो चीज आपको अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही है उसे खुद से दूर कर दें। भाई साहब, हम सब आपकी सेहत चाहते हैं, हम सब मिलकर आपकी खिदमत करेंगे, आपको बीमार नहीं होने देंगे। हम सब जानते हैं कि आप किसकी वजह से इस हाल पर पहुंचे। भाई साहब साइन कीजिए ना प्लीज।
फहीम साहब साइन नहीं कर सकते। साइया वे तेरी दुनिया में एतबारी। मैं अगर बाहर भी चला जाऊंगा ना तो फिर भी फहीम साहब साइन नहीं कर सकेंगे। साइन नहीं कर सकेंगे? लेकिन क्यों? वो इसलिए कि फहीम साहब फालिज की वजह से इनकी राइट बॉडी जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है। इस वाक़े के 6 महीने बाद ही मुझे सीमी ने कहा था कि हमने कोठी खरीद लिए और सारे पैसे फहीम भाई ने अदा किए। तो इसका मतलब मेरा शक सही निकला ना? कैसा शक बेटा? सारी बात और उन लोगों की असलियत सामने आ गई ना।